नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ के ई शील्ड नेक्स्ट प्लान की। जी हां, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आपको कंप्लीट टर्म इंश्योरेंस मिलता है, मतलब प्योर टर्म इंश्योरेंस मिलता है। इसमें आपका लाइफ का जो कवरेज है बहुत अच्छा मिल जाता है। अब इस प्लान को कौन कौन ले सकता है और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में समझेंगे हम। पर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है खास एसबीआई लाइफ के ई शील्ड नेक्स्ट प्लान के अंदर। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एसबीआई लाइफ के ई शील्ड नेक्स्ट प्लान की। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी बेसिक डिटेल को। बेसिक डिटेल में इसका प्लान का जो नाम है ई शील्ड नेक्स्ट है, वहीं पे एक प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये। अगर आगे बढ़े तो ये प्लान सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन मतलब कंपनी की वेबसाइट पे या किसी एग्रीगेटर के थ्रू। एग्रीगेटर का मतलब हो गया जो थर्ड पार्टी ऑनलाइन सर्विसेज को बेचते हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार, policyx.com, इस तरह से जो कंपनी है जो बेचती है ऑनलाइन, उनको एग्रीगेटर बोला जाएगा। इसी तरीके से सम एश्योर्ड जो मिनिमम रखा गया कंपनी की वेबसाइट के थ्रू लेते हैं आप तो 50 लाख रुपए, वहीं पे किसी एग्रीगेटर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू लेते हैं तो 75 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करी जाए तो नॉन स्मोकर के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट हाँ स्मोकर है तो 99 लाख रुपीज की लिमिट है, बट हाँ उसके अंदर भी अंडरराइटर का अप्रूवल जरूरी है। बात करें एंट्री एज की तो मिनिमम जो एंट्री एज है होल लाइफ अगर आप इंश्योरेंस चाहते हैं तो उसके लिए 45 साल है, वहीं पे अगर अदर देन होल लाइफ है तो 18 साल का मिनिमम एंट्री एज रखा गया है। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करी जाए तो सिंगल प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम का जो ऑप्शन है उसके अंदर 65 साल है जो मैक्सिमम एंट्री एज रखी गई है। वहीं पे अगर रेगुलर प्रीमियम है तो 60 साल है, और साथ में अगर आप बेटर हाफ बेनिफिट ले रहे हैं तो उसके अंदर 55 साल मैक्सिमम एंट्री एज रखी गई है। अगर पॉलिसी टर्म की बात करी जाए तो मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 5 साल है। वहीं पे अगर मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करी जाए तो सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम के अंदर 85 ईयर लेस जो भी आप पर्सन की एज होगी पॉलिसी होल्डर की, फॉर एन एग्जांपल पर्सन की एज 40 साल है तो 40 साल लेस 85 मतलब 45 ईयर्स की पॉलिसी होगी। इसी तरीके से अगर लिमिटेड प्रीमियम की बात करी जाए तो लिमिटेड प्रीमियम के अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, होल लाइफ और अदर देन होल लाइफ। अगर आप सिंगल प्रीमियम में होल लाइफ जाना चाहते हैं तो वहां पर नहीं मिल पाएगा आपको, लिमिटेड प्रीमियम में ही आपको होल लाइफ का ऑप्शन मिलता है। तो होल लाइफ में आपको 100 ईयर लेस आपके जो पॉलिसी होल्डर की एज होगी वो काटी जाएगी, और अदर देन होल लाइफ में 85 ईयर लेस जो ये एज होगी। इसी तरीके से अगर बात करें प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का इन होल लाइफ, तो जो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन जो है अदर देन होल लाइफ है, क्योंकि उसके अंदर सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक सिंगल प्रीमियम में आपको वन टाइम में पूरा प्रीमियम देना होगा। रेगुलर प्रीमियम लेते हैं तो जितने साल की पॉलिसी है कंप्लीट पॉलिसी टर्म तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम के अंदर सेम कंडीशन है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल आप पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर प्रीमियम लिमिट की बात करी जाए तो मिनिमम जो प्रीमियम लिमिट है सिंगल प्रीमियम में 19,000 रुपये, ईयरली में 3600, हाफ ईयरली में 1836 और मंथली में 306 रुपीज़। साथ में इसके आपको जीएसटी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब देखिए होल लाइफ जो कवर है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। सबसे पहले लाइफ कवर। होल लाइफ कवर के अंदर लाइफ कवर जो है उसके अंदर 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी तरीके से टर्मिनल इलनेस कवर इसके अंदर मिल जाता है आपको, ऑप्शनल कवर मिल जाता है और कुछ राइडर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ कवर ऑप्शंस की। जो तीनों ऑप्शंस है उसको पहले क्लियर समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लेवल कवर, जिसके अंदर आपका जो सम इंश्योर्ड है कंप्लीट टर्म तक एक ही रहेगा। उसी तरीके से दूसरा है इंक्रीजिंग कवर, उसके अंदर हर 5 साल पे, 5 साल जैसे कंप्लीट होंगे 10% आपका बढ़ जाएगा और मैक्सिमम ये 100% बढ़ेगा। मतलब 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है तो वो मैक्सिमम 2 करोड़ तक पहुंच पाएगी। और तीसरा है लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। इन तीनों में से ही आपको किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा जब आप पॉलिसी लेंगे। अब तीसरे का क्या बेनिफिट है, तीसरे को समझने के लिए 3 पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला, जैसे आप अगर तीसरे को चुनाव करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आप अपना जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप अनमैरिड हैं, जब आपने पॉलिसी ली है और आपकी शादी होती है फर्स्ट मैरिज पे, आप 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपए होगा। मतलब 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी है तो 50 लाख रुपए आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके घर में बच्चा होता है तो 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 25 लाख रुपए आप इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा, मकान लेते हैं तो 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 50 लाख रुपए, इन तीनों में का ही आप फायदा ले सकते हैं थर्ड ऑप्शन के अंदर। बट हाँ, थर्ड ऑप्शन को लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर है। इसके ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इस का चुनाव नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं टर्मिनल इलनेस कवर के ऊपर। टर्मिनल इलनेस कवर वो चीजों में काउंट होगी जिस बीमारी को डॉक्टर बोलते हैं कि 180 डेज के अंदर जो पॉलिसी होल्डर है उसके बचने के चांसेस नहीं है।
या वो बीमारी उनको विद इन 180 डेज डेथ की तरफ ले जाती है। हाँ, अब उसके अंदर जो एज लिमिट है, अगर ये बीमारी बिफोर 80 ईयर्स होती है तो पहली बात तो कंडीशन में आती है। दूसरा, अगर बिफोर 80 ईयर्स है एज है तो जो भी क्लेम होगा, क्लेम क्या होगा, आपका जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलने वाला है वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। बट हाँ, मैक्सिमम इसका 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आके टर्मिनल इलनेस कवर कंप्लीट हो जाता है। अब आता है ऑप्शनल कवर। ऑप्शनल कवर में देखिए सबसे पहले आता है बेटर हाफ बेनिफिट कवर। इसमें क्या है, 25 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलता है। इन केस जैसे पॉलिसी होल्डर ने डेथ होती है तो जो उनके स्पाउस हैं, उनके स्पाउस को 25 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलता है, जिसका कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। डेथ बेनिफिट तो पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा, साथ में प्रीमियम का जो माफ कर दिया जाएगा, और ये 25 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो स्पाउस को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट हाँ, इसकी एक कंडीशन है कि जो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं उनके एज में जो गैप होना चाहिए कम से कम 10 साल का होना चाहिए। 10 साल से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, 10 साल से कम का गैप होना चाहिए। मतलब अगर हस्बैंड की एज 50 साल है तो वाइफ की एज 40 साल से अबव होनी चाहिए, 38 और 37 नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो उस केस के अंदर आपको ये का फायदा नहीं मिल पाएगा। और देखिए जैसे लास्ट में लिखा भी है कि अगर ये तो हो गया क्राइटेरिया, अब कंडीशन क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी स्पाउस जो है उनकी एज 60 ईयर्स से नीचे ही होगी तभी ये राइडर काम करेगा। मतलब पॉलिसी होल्डर की जब डेथ होती है उस समय अगर स्पाउस की एज 60 साल से अबव है तो ये राइडर काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद विद इन 12 मंथ्स स्पाउस ने सुसाइड कर लिया तब भी ये राइडर काम नहीं करेगा। उससे अगर पहले है तो ये राइडर काम जरूर करेगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है डेथ बेनिफिट पेमेंट मोड। मतलब इसके अंदर आपको कुछ जो नॉमिनी को पैसा मिलने वाला है उसके पेमेंट मोड का ऑप्शन भी है, जैसे लमसम एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मंथली इंस्टॉलमेंट का, जो कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट में आप पैसे ले सकते हैं। तीसरा है लमसम प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट। इन तीनों का चुनाव, इन तीनों में से जिसका भी चुनाव आपको करना है ये पॉलिसी होल्डर करता है, नॉमिनी चेंज नहीं कर सकता है इसको। यहाँ पे ऑप्शनल कवर ही कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं राइडर के ऊपर। राइडर है एक हमारा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और दूसरा है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। इन दोनों में से किसी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम सरेंडर वैल्यू पे। देखिए सरेंडर वैल्यू को समझने के लिए तीनों ऑप्शन को समझते हैं। पहले रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में आपको कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। इसी तरीके से अगर आपने सिंगल प्रीमियम ले रखा है तो सिंगल प्रीमियम के अंदर आपको सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है। बट हाँ, उसके अंदर क्या कंडीशन है, आपको जो सिंगल प्रीमियम आपने पे करा है उसका 70% मिलेगा ऑफ सिंगल पे, उसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा, जो फॉर्मूला है जो आपका एक्चुअल टर्म है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बैलेंस टर्म से। फॉर एन एग्जाम्पल, सिंगल प्रीमियम आपने 1 लाख रुपए दिया तो पॉलिसी टर्म 30 साल का था और 10 साल बाद आप सरेंडर करते हैं तो 70% कितना होगा 1 लाख रुपए का, 70,000 रुपए। 70,000 को डिवाइड किया जाएगा पॉलिसी टर्म से 30 साल से, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कितने साल बचा है, तो 5 साल 46,666 रुपए आपको टोटल मिल जाएंगे। इसी तरीके से लिमिटेड प्रीमियम जो है, लिमिटेड प्रीमियम पे टर्म के अंदर भी इसी तरीका फॉर्मूला काम करेगा। बैलेंस टर्म जो बचा हुआ है डिवाइड करेंगे एक्चुअल टर्म से, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रीमियम जो पे कर रखा है, तो आपका जो है सरेंडर वैल्यू इसमें निकल के जाती है। अब सरेंडर वैल्यू का चार्ट कैसे बना, जो हमने बोला 70%। सरेंडर वैल्यू चार्ट बनता है कि अगर आप पॉलिसी ईयर लेफ्ट में दिख रहा है आपको, सरेंडर वैल्यू फैक्टर राइट में दिख रहा है। अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो 0% है, सेकंड ईयर आप सरेंडर करते हैं तो 30% का चार्ट है, थर्ड ईयर करते हैं 40%, और इसी तरीके से कंप्लीट प्रीमियम टर्म तक करते हैं, चौथे साल से प्रीमियम टर्म तक तो 50%, और प्रीमियम टर्म के बाद भी पे कर रहे हैं तो उस समय आपको 70% का मिल जाता है सरेंडर वैल्यू फैक्टर। अब पेड अप बेनिफिट की बात करते हैं तो पेड अप बेनिफिट सिर्फ लिमिटेड पे प्रीमियम ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम के अंदर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, और वो भी अवेलेबल तब है जब आपको 2 साल पॉलिसी को कंप्लीट हो जाते हैं तब। चलिए अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब मैंने एग्जाम्पल में ले रखी है एज 46 ईयर। इसके अंदर जो हमने चुनाव कर रखा है वो चुनाव कर रखा है लिमिटेड प्रीमियम का। 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, लेवल कवर का प्लान है। तो इसके अंदर जो प्रीमियम आ रहा है इनका आ रहा है 1,49,927 रुपए, जिसके अंदर पॉलिसी टर्म है 54 ईयर्स। बट प्रीमियम कितने साल पे करना है, सिर्फ 20 साल, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 साल का चुनाव कर रखा है। तो कैसे निकला ये, इनकी एज 46 है तो 46 माइनस 100 इक्वल टू 54 ईयर्स। 54 ईयर्स इनको पे करना है। अब यहाँ पे इनको कोई डिस्काउंट नहीं है, नॉन स्टाफ में ही है, स्मोकर नहीं है तो नॉन स्मोकर कर दिया। जेंडर मेल फीमेल जो आपको डालना है, जैसे मैंने यहाँ मेल डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डाल ली तो ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट हो गई। यहाँ प्लान डाला हमने, लेवल लेना है या इंक्रीजिंग लेना है, जोन से लेना है, यहाँ हमने लेवल लिया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ प्रीमियम आ गया। तो 1,49,000 रुपये अगले 20 साल तक भरने, जिससे कि हमारा जो सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गया ऑप्शन 1। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर हमने पे करा सिंगल प्रीमियम।
तो सिंगल प्रीमियम के अंदर भी वही सम हमने फीचर्स डाल रखे हैं और सारी डिटेल वही सेम डाली हुई है कि 46 ईयर का पर्सन है, मेल है, कोई डिस्काउंट नहीं ले रहा है, नॉन स्मोकर है, लेवल कवर ही चाहिए उसको 1 करोड़ रुपए का, और कब तक के लिए चाहिए? 35 साल के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिंगल प्रीमियम है और रेगुलर प्रीमियम के अंदर होल लाइफ नहीं मिलता है। तो हमने 35 ईयर्स के लिए प्लान लिया है, पर्सन की एज 46 है, ठीक है। तो उसमें इनको 1 करोड़ रुपए के लिए 8,03,000 रुपए वन टाइम पे करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कंप्लीट प्रीमियम दे देंगे, एक बार देने के बाद इनका 35 साल तक 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चलता रहेगा। तो ये है कंप्लीट प्रेजेंटेशन एसबीआई लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट प्लान की। तो यहाँ पे आके हमारी प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट होती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एसबीआई लाइफ के ई शील्ड नेक्स्ट प्लान की। तो कैसा लगा आपको ये प्लान? प्लीज अपने कमेंट और फीडबैक कमेंट बॉक्स में आके जरूर मेंशन करें, क्योंकि मैं या मेरी टीम इन कमेंट को जरूर पढ़ती है और आपके कमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस पर जरूर रिप्लाई करती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।